अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपके दुआओं के सदके। और आप जो हमारे लिए दुआ करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी दुआओं के तवज्जुह से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आज जो आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो लेसन्स के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे जो सवाल करते हैं कि दुबई में लाइसेंस लेने का क्या तरीका है और किस तरह ले सकते हैं हम। तो ये सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो लाइसेंस ही है, जिससे आप अगले प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे जी लाइसेंस कैसे बनेगा। लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपने जहाँ पे आना है दुबई के अंदर, एक कंपनी लेनी है। कंपनी में ये आप बात ज़हन में रख लें कि ये जो लाइसेंस है ये विजिट पे और दूसरा विजिट पे, सिर्फ आज़ाद वीज़े पे भी आप लाइसेंस ले सकते हैं। आज़ाद वीज़े से मुराद ये है कि आप कोई भी कंपनी से वीज़ा लो, वो आपको एनओसी देगा कि आप कहीं भी काम कर सकते हो। आज़ाद वीज़े का मतलब असल में ये है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो। और कहीं काम करने से मुराद ये है कि आप जैसे कोई प्राइवेट जॉब है या ट्रांसपोर्ट है या कोई भी है गवर्नमेंट के इदारे के अलावा, गवर्नमेंट में आप इधर यहाँ काम नहीं कर सकते उस वीज़े के ऊपर। जैसे लेक्सीज है, टैक्सी है या बस है, गवर्नमेंट का इदारा जो भी गवर्नमेंट के शोबे में आता है उसमें आप काम नहीं कर सकते उस वीज़े के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने के बाद आपको लाइसेंस में जो है अपना स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेहतर जा रहा है अभी, एमरेस्ट ड्राइविंग स्कूल अच्छा है। बाकी भी स्कूल अच्छे हैं लेकिन वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है रश होने की वजह से। उसकी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है लेकिन वो आपको जल्दी निकाल देते हैं। यानी कि क्लासेज जल्दी निकालने का मकसद ये होता है कि आपको क्लासेज जो है वो जल्दी जल्दी मिलती जाती हैं। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो नेक्स्ट जो आपकी क्लासें हैं वो भी आपको जल्दी मिल जाती हैं। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं स्कूल से लिया, बिलासा स्कूल से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है और मैं फर्स्ट टाइम में निकला बाहर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने यहाँ पर वीज़ा लेके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है जी। आपने वहाँ पे अपनी 1700 कुछ अमाउंट है आपकी, वो आपने पहले पे करना है, जिसमें आपका टोटल बजट आएगा 5500। 5500 आएगा, जिसमें आपकी 40 क्लासें होंगी, लेक्चर होगा, थ्योरी टेस्ट होगा और आपकी क्लासें होंगी, जिसमें आपके पार्किंग टेस्ट भी हैं और क्लासेस भी हैं। तो अभी स्टार्ट से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब स्कूल में एंट्री करनी है आपकी हो जाएगी, तो आपका पहले होगा जी आई टेस्ट। आई टेस्ट आपका चेक करेंगे। वो आपका आई टेस्ट अगर थोड़ा सा वीक है तो वो आपको बोलेंगे आप ऐनक लगवा के आओ, तो फिर उस हिसाब से फिर दोबारा आपका आई टेस्ट होगा। अगर आप नॉर्मल हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। फिर आपका होगा जी लेक्चर। स्कूल के अंदर टीचर खड़े होते हैं, वो आपको बताते हैं दुबई के रूल के मुताबिक ट्रैफिक कैसे चलानी है, सिग्नल पे कौन सा फ़ाइन है, नो एंट्री में कौन सा फ़ाइन है, राउंड अबाउट में आपने कौन से स्ट्रैक में यू टर्न करना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है। ये आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पहले लेक्चर के अंदर आपको बिठाया जाएगा, 6 दिन का प्रोसेस होता है आपका। उसके बाद आपका आता है जी थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट में आपने पास करना होता है जी। पास करेंगे तो वो उसमें 30 नंबर होते हैं आपके, 30-45 नंबर होते हैं, उसमें आपने पास करना है। वो भी आपकी लैंग्वेज के मुताबिक होगा। आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप अरबी करें, हिंदी करें, मलवारी करें, बंगाली करें, पाकिस्तानी करें, और जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आपको थ्योरी टेस्ट के अंदर आ जाएगा। वो जब आपका थ्योरी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका आएगा मॉक लोकेशन। मॉक लोकेशन आपने फिर टेस्ट पास करना है जी। मॉक लोकेशन का मतलब यही है कि रूल आपको बताने हैं, बस सारे टेस्ट यानी कि ड्राइविंग के मुतल्लिक ही हैं। मॉक टेस्ट में फिर आप पास हो जाओगे तो फिर आपकी हो जाएंगी जी क्लासें स्टार्ट। और क्लासों के ऊपर ये होगा कि आपके पास अगर आपकी कंट्री का लाइसेंस है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो ये 3 कंट्री को, एशिया की कंट्री के बता रहा हूँ मैं, वो आपका कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। वो ये होगा कि आपकी 40 क्लासें हैं तो आपकी हाफ क्लासें हो जाएंगी, 20 क्लासें आपको छोड़ दी जाएंगी, डिस्काउंट कर दी जाएंगी उसके लाइसेंस के ऊपर। शर्त यह है कि वो वैलिड होना चाहिए, लाइसेंस आपका पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सपायरी नहीं हो आपकी कंट्री का जो लाइसेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आपकी 40 क्लासेस लगेंगी, 5500 टोटल आपकी फ़ीस है। ये आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, आपको इकट्ठे पे नहीं करने। 1700 जो पहले आपने पेमेंट जमा करवाई, फिर उसके बाद 500 फिर और दे दें जब आप पास कर रहे हो। फिर आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपके पास होते जाएंगे पैसे, जैसे उस्ताद आपको बोलेगा, टीचर आपको बोलेगा आप पेमेंट जमा करवा के हो।
जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो फिर आप दोबारा 500 फिर जमा करवा दोगे। ऐसे यानी कि इंस्टॉलमेंट में आपने पे करना है, ये नहीं कि आपने फुल पेमेंट पे करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पहले अंदर एक ग्राउंड बना होता है, जो आपको उसका टीचर जो है वो अंदर ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद वो आपको अंदर ही समझाएंगे लाइनें कैसे देनी है, पेडेस्ट्रियन जो है वो क्रॉसिंग है वो कैसे, वहाँ पे स्टॉप कैसे करना है। ब्रिज के ऊपर लेके जाएंगे आपको, एक अंदर छोटा सा ब्रिज बनाया तो उन्होंने ब्रिज के ऊपर गाड़ी खड़ी करने देनी है, स्टॉप करनी है। तो जब आपने गाड़ी आगे करनी है तो गाड़ी आपके पीछे नहीं जानी चाहिए, उसमें भी आप फेल हो। क्योंकि अक्सर दुबई में ब्रिज होते हैं तो ऊपर ज़्यादा चढ़ाई होती है, तो उस वजह से गाड़ी पीछे आने के सबब से पीछे वाली गाड़ी को हिट हो सकती है। तो वो भी आपकी प्रैक्टिस में चेक करते हैं। और मैनुअल जो है वो डिफरेंट है। मैं ये ऑटो का बता रहा हूँ, मैं आपको ऐड करता चलूँ। ये मैं ऑटो का बता रहा हूँ जो टैक्सी, लिमोजिन और दूसरी शोबों में आते हैं, जैसे 5 स्टार होटल हैं या कोई और भी है। ये मैनुअल नहीं है, मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ। मैनुअल भी सेम ही प्राइस है, सेम ही खर्चा आएगा, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है गाड़ी चलाने में। लेकिन ये मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ, प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो पैसे बिल्कुल बराबर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा जी स्टॉप आपने कैसे करना है। आपको टीचर बोलेगा जी 1 2 3 आपने गाड़ी स्टॉप करनी है, क्योंकि एमरजेंसी ब्रेक वो आपकी चेक करते हैं। उसके बाद आपने फिर राउंड लगाना है जी। फिर आपको पार्किंग लगवानी है, पैरेलल पार्किंग लगाते हैं, जो गाड़ी बिल्कुल सीधी लगाते हैं, बैक करके आपको पीछे यानी कि डब्बा स्क्वायर टैब होती है जो गाड़ी हम सीधी खड़ी करते हैं, जैसे इसी तरह वो रिवर्स करके आपको पीछे बिल्कुल लगानी है पार्किंग। वो आपका पार्किंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एंगल पार्किंग है, जो ऐसे एंगल होगी टेढ़ी, तो उसमें आपने गाड़ी लगानी है। वो आपका जो आरटी होगा वो ऑफिस के अंदर आपको मॉनिटरिंग कर रही होगे, टीम बैठ के, आप कैमरे आपके लगे होंगे अंदर। आपने जब पार्किंग का टेस्ट देना तो ये एहतियात कीजिए, सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपने ब्रेक चेक करनी है, अपना डबल इशारा देखना है, फिर उसके बाद साइड शीशे एडजस्टमेंट करने हैं। ये सारा काम करके तो फिर आपने गाड़ी चलानी है। अगर आपने ये काम नहीं किए तो आप उसी टाइम फेल हो जाओगे। ये पार्किंग टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट आएगा। असेसमेंट टेस्ट आपका एक अंदर टीचर ही लेता है। अगर वो टीचर आपको फिर बाय रोड पे भी लेके जाएगा, रोड पे जब आपका राउंड लगाएगा तो आपने बिल्कुल गाड़ी परफेक्ट चलाई होगी तो ठीक है, नहीं तो वो 500 रुपया आपका दोबारा लगेगा असेसमेंट। अगर उसने फेल कर दिया तो ये आपने अभी परफेक्ट नहीं हो, आप दोबारा क्लासे लो तो फिर आपके 500 रुपये जमा हो जाएंगे। असेसमेंट के बाद फिर वो जब होगा तो पार्किंग का टेस्ट आएगा। तो पार्किंग जो है वो आपने इस तरह करनी है, पार्किंग तो ईजी होगा। वो लाइनें टच नहीं होनी चाहिए आपकी बम्पर से आगे पीछे, या लाइन के ऊपर आप गाड़ी पार्क नहीं करो तो आप फिर फेल हो जाओगे। उसमें 5 पार्किंग है। एक ब्रिज के ऊपर गाड़ी स्टॉप करनी है, आगे एमरजेंसी ब्रेक है, फिर पैरेलल पार्किंग है, फिर एंगल पार्किंग है, फिर यानी कि स्ट्रेट एक गाड़ी पार्किंग है। ये 5 स्टेप हैं जो आप पार्किंग में पास करने हैं आपने। पहले ब्रिज के ऊपर खड़ा करना है आपने 1 सेकंड के लिए, फिर आगे जाना है, फिर एमरजेंसी ब्रेक है, वहाँ पे आपने ब्रेक प्रेस करनी है एमरजेंसी, फिर वहाँ से आपकी पैरेलल पार्किंग है। आपको कोई भी नई गाड़ी में होगा, आपने अकेला वो पार्किंग में टेस्ट देना है और टीम आपको पीछे देख रही होगी। तो जैसे ही आप अंदर रिजल्ट के लिए जाओगे तो वो आपको बता देंगे जी आपने ये पार्किंग गलत लगाई है, तो फिर आपने दोबारा वही पार्किंग जो है दोबारा देनी है। पेमेंट आपकी 500 लगेगी, लेकिन पार्किंग आपने दोबारा वही देनी है, नए सिरे से नहीं देनी है आपने। उसके बाद जी फिर आपने वो पार्किंग भी पास कर ली इंशाल्लाह। आपका दोबारा फिर आ गया जी बाय रोड का टेस्ट। रोड के टेस्ट पे में ये होता है कि आपको स्कूल से बाहर निकालेंगे, तो जब आप बाहर निकलोगे कि आपके आगे एक लाइन होगी, आपने लेफ्ट और राइट देखना, दोनों साइडों की गाड़ी क्लियर है। तो वो जो आरटीए वाला ऑफिसर होगा आपकी राइट साइड पे बैठा होगा, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आपकी गाड़ी चेक करेगा अभी कॉन्फिडेंस कितना है बंदे में। तो फिर वो आपको यहाँ वहाँ से अगर लेफ्ट और राइट करवाना है तो वो आपको बोलेगा राइट, सिर्फ इतनी बात करता है और ज़्यादा नहीं। तो आपने राइट कर लेना है। फिर आगे आ जाता है जी फ्री राइट। फ्री राइट से ये होता है कि उधर से रोड से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है, तो आपने वहाँ पे ब्रेक लगानी है और अपना जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पे देखना है, ट्रैफिक का बहाव कैसे हो रहा है, तेज़ी से आ रहा है, स्लो आ रहा है। वहाँ आपने गाड़ी स्टॉप करके तो पहले लेफ्ट साइड पे देखना है। अगर आप गाड़ी आगे ले गए थोड़ी सी ज़्यादा रोड के ऊपर, वहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया तो वो भी फेल हो आप, वहाँ पे भी आप पास नहीं हो सकोगे। तो वहीं पे आपको आरटीए बोल देगा जी मूव बैक टू स्कूल, तो आप फेल हो। तो ये मैं फेल की ऑप्शन बता रहा हूँ, पास अल्हम्दुलिल्लाह आप हो ही जाओगे जब आपको इतनी प्रैक्टिस की जाएगी। लेकिन ये छोटी छोटी एहतियात जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे
नुक्स ये हैं, इस वजह से आदमी फेल होता है। वैसे बड़े रोड पे तो गाड़ी आदमी चला लेता है आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल नहीं है इतनी। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट वो आपकी सेफ्टी के लिए बताते हैं, जो आपको रूल फॉलो करवाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी गाड़ी आगे जाके ब्रेक लगा दी है, तो आपको देख रहे हो ट्रैफिक उधर से आ रही है, और आपने उस टाइम तक नहीं लगा जाना जब तक आपके 2 मिनट की गाड़ी का फासला दूर हो। 2 मिनट यानी कि उसको लगे गाड़ी दूर है, तो फिर आपने गाड़ी निकालनी है और पहले ट्रैक में लेके आनी है कि वो आपको चेक कर रहा होगा कि बंदा किधर जाके, फिर जहाँ पे यू टर्न होगा तो फिर वो आपको बोलेगा लेफ्ट। एक रोड सीधा जा रहा है जिस लाइन में आप जा रहे हो, तो फिर वो बोलेगा आपको लेफ्ट। थोड़ा सा आगे जाके एक बाई साइन बोर्ड लगा होगा, जहाँ से यू टर्न का साइन होगा, वहाँ पे आपने सिग्नल लगाना है। सिग्नल पीछे देखनी है, गाड़ी ज़्यादा दूर है तो फिर आपने लाइन चेंज करनी है। अगर गाड़ी बिल्कुल करीब है तो आपने एंटर नहीं होना लाइन में। वहाँ से आपने एंटर हो के सिग्नल का लगाया, आपने यू टर्न किया, फिर आपका 2 ट्रैक आ जाते हैं। फिर आपने वो RTL ऑफिसर आपको बोलेगा राइट। राइट में ये होगा कि वही जो लाइन आपने लेफ्ट की होगी, तो वो लाइन जो सीधी जाके आगे से फिर यू टर्न हो रही है, तो जब आप राइट करोगे तो फिर आप मेन रोड की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। मेन रोड के जाते हुए 2 रास्ते और आते हैं, उनमें बोलता है कि आपने वो, अगर आपको बोल रहे हैं कि लेफ्ट राइट तो ठीक है, आपने फिर सीधा फिर अपनी 40 की स्पीड की लिमिट देख के, तो अपने मीटर के हिसाब से स्पीड में रखनी है गाड़ी जितनी लिमिट है। तो अगर वो RT आपको बोलेगा जी राइट, तो आपने वहाँ से फिर सिग्नल लगाना है, पीछे हेड चेक करके देखना है, विंडो में देखना है, ऐसे करके। तो फिर आपने गाड़ी लाइन चेंज करनी है। लाइन चेंज करने के बाद आपको फिर मिलेगा आगे सिग्नल। सिग्नल से आपको वो बोलेगा राइट। राइट करने के बाद आएगी पार्किंग, एंगल पार्किंग आएगी, जो सीधी लगती है गाड़ी, वो आपको सीधा ले जाके बोलेगा पार्किंग। पार्किंग करोगे तो आपको वो वहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा ख़त्म पैरेलल पार्किंग में। दूसरी 2-3 पार्किंग है, पैरेलल पार्किंग, एंगल पार्किंग और स्ट्रेट, ऐसे सीधी लगाने वाली। वो 3 पार्किंग, उनमें से कोई भी आपसे गाड़ी लगवा सकता है वो। अगर तो आप माशाल्लाह सही जा रहे हो, पूरी पार्किंग भी आप फिट लगा दी है, गाड़ी भी सही चलाई है, लाइन भी सही चेंज की है, तो आपको उसने 2 आदमी पीछे बैठे होते हैं, एक आप चला रहे होते हो, फिर दोनों को बोलेगा आ जाओ भी नेक्स्ट। फिर वो नेक्स्ट वाले का भी वही प्रोसीजर है, वो RTL चेक करता है। आगे राउंड बोर्ड आता है जी। राउंड बोर्ड में वो ये होती हैं कि 2 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें भी होती हैं, 4 लाइनें भी होती हैं। पहली जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं वो आपको स्ट्रेट जाने के लिए हैं, राइट जाने के लिए। 2 ऊपर वाली हैं, 2 जो लाइनें हैं, एक यू टर्न के लिए, एक लेफ्ट के लिए। जो नीचे वाली 2 लाइनें होती हैं, इसी में आप एक लाइन लगा लो जो जिस पे 2 रोड है। वो दूसरा ड्राइवर जब चलाएगा गाड़ी, तो आगे राउंड बोर्ड आ जाएगा। राउंड बोर्ड में वो बोलेगा लेफ्ट। तो लेफ्ट से मुराद है कि आपने गाड़ी फुटपाथ के साथ जो लाइन जा रही है उसमें रखनी है। अगर 3 लाइनें हैं तो फिर सेंटर वाली लाइन भी चल जाएगी, क्योंकि लेफ्ट के लिए सेंटर लाइन हो जाएगी। अगर यू टर्न करना है तो फिर लास्ट वाली लाइन होगी लेफ्ट साइड पे। तो उसमें आपने लेफ्ट ये करना है कि आपने राउंड बोर्ड एंटर करना है, फुटपाथ के अंदर जाके राउंड बोर्ड में पहले अपना हेड चेक करना है, लेफ्ट साइड में गाड़ी तो नहीं आ रही राउंड बोर्ड में। अगर राउंड बोर्ड में गाड़ी नहीं है तो फिर आपने लेफ्ट करके गाड़ी के अंदर जाना है राउंड बोर्ड में। फिर भी वहाँ पे आपने राइट का सिग्नल लगा के गाड़ी को निकालना है राउंड बोर्ड से। राइट का सिग्नल लगा के ऊपर वाले ट्रैक में लेके आना है, पहले वाले ट्रैक में नहीं लेके आना। तो जो पहला ट्रैक है वो राउंड बोर्ड से ऐसे जाएगा। आपने लेफ्ट वाले ट्रैक में रख के गाड़ी को ऊपर सीधा निकालना है, फिर आपने लाइन चेंज करनी है। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट ही लेफ्ट करके तो पहली लाइन में आ जाए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी आप फेल हो। तो ये चंद बातें हैं जो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अपना इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भाई हैं कि बोलते हैं यार हमें इस टॉपिक पे भी वीडियो बता के, तो काफ़ी बोल रहे थे कि लाइसेंस कैसे मिलेगा हमें। और एक ऐड ये तो हो गया आपका फेल पास जितना हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ये कुछ लाइनें हैं, कुछ बातें हैं। तो अभी बताता हूँ जी, मैं जो बाहर की कंट्री के जो लोग हैं, जैसे UK हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदीया हो गया, गोल्फ कंट्री का जो भी आप आदमी है वो सिर्फ गोल्डन चांस पे यहाँ पे आएगा। उसका सारा लगेगा जी 1800 से लेके 2000-2500 तक, ठीक है। वो मुख्तलिफ कैटेगरी के स्कूल्स हैं, वो आपने प्राइवेट लेनी है, तो 1800 या 2000 या 2500 तक वो मैक्सिमम जाता है उसका टेस्ट। वो आपको एक टेस्ट लेंगे, आपको जो है ना लाइसेंस कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, अलबत्ता यूरोप वाली साइड पे जो है UK है, अमेरिका है, कनाडा है, या दूसरी कंट्री के जो ये सेम ही वही रूल है यहाँ पे। तो इसलिए उनको वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि एक्सचेंज करके दे देते हैं लाइसेंस। उनको अलाउ है यहाँ पे उसी लाइसेंस पे गाड़ी चलाना। तो मेरा भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरी इस वीडियो से। तो कुछ बात अगर मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको और बेहतर कर दूँगा।
और जो मेरे भाई नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मज़ीद आपको नॉलेज मिलता रहे। और मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा आगे भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और इंशाल्लाह बेहतरी से बेहतरी वीडियो करूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें अगले नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।